जय श्रीमन नारायण। आइए, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ श्रवण करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मरने के बाद मोक्ष पद भी प्राप्त होता है। तो आइए प्रिय भक्तों, मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान की कथा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, आपने अभी तक माघ मास महात्म्य के पिछले अध्यायों की कथा श्रवण नहीं की है तो कृपा करके अवश्य श्रवण करें। हमारे YouTube चैनल पर माघ मास महात्म्य के नाम से प्लेलिस्ट तैयार कर दी गई है। वहां पर आपको पिछले सभी अध्यायों की कथा श्रवण करने के लिए मिल जाएगी। तो आइए प्रिय भक्तों, माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। तो बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सर्व देवी देवतान की जय। यमदूत कहने लगे कि हे वैश्य, एक बार भी गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य सब पापों से छूट करके अत्यंत शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य गंगा जी को दूसरे तीर्थों के समान समझता है वह अवश्य नरक में जाता है। भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी के पवित्र जल को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया था। वह ब्रह्मा को संदेह रहित प्रकृति से अलग और निर्गुण है। ब्रह्मांड में उसकी समानता किससे हो सकती है। गंगा जी का नाम हजारों योजन दूर से ही लेने वाले नरक में नहीं जाता। इसलिए मनुष्य को अवश्य ही गंगा जी में स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, जो ब्राह्मण दान देने का अधिकारी होकर भी दान नहीं लेता वह आकाश के नक्षत्रों में चंद्रमा के समान है। जो कीचड़ से गौ को निकालता है वह रोगी की रक्षा करता है, या गौशाला में मरता है वह आकाश में तारा के रूप में स्थान प्राप्त करता है। प्राणायाम करने वाले मनुष्य सदैव उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। प्रातः के समय स्नान के पश्चात जो 16 प्राणायाम करते हैं वह घोर पापों से बचे जाते हैं। जो प्राय स्त्री को माता समान मानते हैं वह यम की यातना को नहीं भोगते। जो मन से भी कभी पर स्त्री का चिंतन नहीं करता वह दोनों लोकों को अपने अधीन करता है। जो पराये धन को मिट्टी के समान समझता है वह स्वर्ग का भागी होता है। जिसने क्रोध को जीत लिया हो मानो उसने स्वर्ग को ही जीत लिया है। जो माता पिता की सेवा देवता तुल्य करता है वह यम द्वार नहीं देखता, और जो गुरु की सेवा करते हैं वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। शील की रक्षा करने वाली स्त्री धन्य है। शील भंग करने वाले स्त्री यमलोक जाती हैं। जो वेदों और शास्त्रों को पढ़ते हैं या पुराण और संहिता पढ़ते और सुनते हैं या सुनाते हैं, तथा जो स्मृति का व्याख्यान और धर्मशास्त्र समझते हैं या जो वेदांत में लीन रहते हैं वह पाप रहित होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो अज्ञानियों को वेद शास्त्र का ज्ञान देते हैं देवता भी उनका सम्मान करते हैं। यमदूत ने कहा कि वैश्य श्रेष्ठ यमराज ने हमको वही आज्ञा दे रखी है कि तुम किसी वैष्णव को मेरे पास मत लेकर के आओ। हे वैश्य, पापी लोगों को इस संसार रूपी नरक को पार करने के लिए भगवान की भक्ति के सिवाय दूसरा और कोई उपाय नहीं है। इसलिए हर मनुष्य को भगवान की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। भगवान ने हमको
मानव का जन्म दिया है तो भगवान की भक्ति के लिए ही दिया है। भगवान की भक्ति न करने वाले मनुष्य को चांडाल के समान समझना चाहिए। भगवान के भक्त अपने माता पिता दोनों के कुल को तार देते हैं और उनको नरक में नहीं रहने देते। और जो मनुष्य वैष्णव का भोजन करते हैं वे भी भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। बुद्धिमान को सदैव वैष्णव का अन्न खाना चाहिए, जिससे बुद्धि पवित्र होकर के पाप नहीं करती। जो भी भक्त गोविंदाय नमः इस मंत्र का जाप करता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, वह परम धाम को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादशाक्षर मंत्र का या ओम नमो नारायणाय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करता है, उसके ब्रह्म हत्या इत्यादि बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए हमको भगवान के नाम का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आ रही परेशानियां स्वतः ही अपने आप भगवान की अनुकंपा से दूर हो जाती हैं और भगवान विष्णु की विशेष कृपा हमारे ऊपर बनी रहती है। तो प्रिय भक्तों, ये रही माघ मास महात्म्य के 10वें अध्याय की कथा। जो भी भक्त इस कथा को सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ स्मरण करते हैं एवं दूसरों को सुनाते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर विशेष रूप से बनी रहती है। भगवान विष्णु का आशीर्वाद उनके ऊपर सदैव बना रहता है। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी यही लिखा हुआ है, जो दूसरों का हित करता है, दूसरों की सहायता करता है, तो भगवान स्वतः ही उसकी सहायता करते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह पुण्य लाभ प्राप्त हो सके। तो मैं आशा करता हूँ यह कथा आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बगल में लगी बेल आइकन घंटी को भी दबा दें, जिससे कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी जाए वह आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण भगवान की जय अवश्य लिखें। ओ नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जब तक के लिए आप बने रहिए। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर एवं आपके परिवार के ऊपर हमेशा बनी रहे। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, यही हमारी गोविंद भगवान से प्रार्थना है। तो प्रिय भक्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण।